हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नाती खदात मश्क नंबर 1.3 में पहला सवाल, झेल के हर अशारी अदद को पी बट्टे क्यू की शक्ल में जाहिर कीजिए। देखिए बच्चों, पहला बिट 0.57। देखिए बच्चों, यहाँ पर अशारे के बाद कितने हिस्से हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्से हैं। इससे आपको क्या मालूम होना है? ये मुख्ततम अशारिया है। मुख्ततम अशारिया को अपन पी बट्टे क्यू की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0.57, ये अशारिया को निकाल दीजिए तो क्या हो जाता है? ये 057। अदद के सामने सिफर नहीं लिखे तो भी चलता, क्योंकि इसके वैल्यू में कुछ भी तब्दील नहीं होता। बट्टे यहाँ पर देखिए, अशारे के बाद कितने हिस्से हैं बच्चों? देखिए 1 2, तो 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से हैं तो क्या करना अपन? 2 सिफर यानी 100 लेना। अशारे के बाद 2 हिस्से हैं तो 100 लेना। अशारे के बाद एक ही हिस्सा है तो 10 लेना। अगर अशारे के बाद 3 हिस्सा हो तो 1000 लेना। देखिए बच्चों, अब 0.57 को पी बट्टे क्यू की शक्ल में लिखने पर क्या आ गया बच्चों? 57/100। देखिए, इन दोनों का मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, यानी इन दोनों को कौन सा भी अदद मुकम्मल तौर पर तकसीम करते हैं क्या? देखिए, एक के सिवाय कौन सा भी अदद 57 और 100 को तकसीम नहीं करते हैं, इसीलिए ये मुख्तसर शक्ल है। अब देखिए सेकंड बिट क्या है? 0.176। देखिए, अशारिया निकालने पर 0.176 बाई, देखिए बच्चों, अशारे के बाद कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं, तो यहाँ पर नसब नुमा में क्या लेना अपन? 1000। क्यों लिए बच्चों 1000? क्योंकि अशारे के बाद 3 हिस्से हैं, इसीलिए मैं 3 सिफर लिया। देखिए, अदद के सामने सिफर नहीं लिए तो भी चलता। अब क्या बन गया बच्चों? ये 176/1000। ये मुख्तसर शक्ल में नहीं है। क्यों? ये 2 अदाद 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते ना, इसीलिए ये दोनों को हम 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम करेंगे। देखिए, 2 के बारे में 17, 2 अट्टे 16, कितना बचे? 1 1 6 16, 2 अट्टे 16। अब यहाँ पर इसको भी 2 से ही तकसीम करना। 2 पंजे 10, ये सिफर सिफर। अब क्या आ गया बच्चों? 88/500। अब देखिए बच्चों, ये तो मुख्तसर शक्ल में है क्या? नहीं है। इसको और हम तकसीम कर सकते हैं। कौन से अदद से? 2 से जाते ना, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर ये 2 के बारे में 2 दुगुनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। 1 सिफर 10, 2 पंजे 10 और सिफर। क्या गया बच्चों? 44/250। और ये 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। देखिए, 2 दुगुनी 2 दुगुनी, 2 एक कम 2, यहाँ पर क्या बचे? 5, 2 दुगुनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचता। 1 सिफर 10, 2 पंजे 10, 22/125। देखिए बच्चों, ये 22 और 125 इन दोनों का मुश्तरिक जुज़्व ज़रबी कौन सा भी नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये मुख्तसर शक्ल है। 0.16 को पी बट्टे क्यू की शक्ल में जाहिर करने पर क्या आया बच्चों? 22/125। इसमें पी क्या है? 22 है। क्यू क्या है? 125 है। सवाल नंबर 2, झेल के हर अशारी अदद को नाती खदर यानी पी बट्टे क्यू की शक्ल में लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें मैं 3rd बिट लिया। क्या है? 0.729 बार। इसमें बार माने क्या है? तकरारी यानी रिपीटिंग अदद है। कौन सा है इसमें रिपीटिंग अदद? 29 रिपीटिंग है। देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्ज करो कि ये देखिए 0.7, ये 29 क्या है? रिपीटिंग है। देखिए बच्चों, ये बार 29 के ऊपर है। इसका मतलब क्या है? 29 रिपीटिंग अदद है।
तो क्या लिखेंगे अपन 29 29 29, क्योंकि ये रिपीटिंग है, इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, मैं x मान लिया। ये है पहला मसावत। अब देखिए बच्चों, ये अदद में कितने हिस्से तकरारी में है, यानी कितने हिस्से रिपीटिंग हो रहा है इसमें, 2 और 9। इसका मतलब क्या है, 2 हिस्से रिपीटिंग हो रहा, 2 हिस्से रिपीट हुए तो 100 लेना है, 2 हिस्से रिपीट हुए तो 2 सिफर माने 100 लेना है, अगर 3 हिस्से रिपीट हुए तो 1000 लेना है। देखिए यहाँ पर जितने हिस्सों का तकरारी रहता उतना सिफर लेना। अब यहाँ पर कितने हिस्सों का तकरारी में है, 2 हिस्से हैं, तो क्या लेना बच्चों, 100। 100 से दोनों जानिब ज़रब करने पर, दोनों जानिब माने बच्चों मसावी के ये तरफ और मसावी के ये तरफ, LHS RHS। देखिए 100 से x को ज़रब करिए, 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू क्या लेना है यहाँ पर 0.7292929 सो। देखिए बच्चों 100 को x से क्या करना, ज़रब करने का है, 100 इंटू एक्स 100x इक्वल टू 100 से ये अशारी अदद को ज़रब करना है, 100 से 0.7292929 को ज़रब करना है। यहाँ पर कितने सिफर है बच्चों, 2 सिफर है। इसका मतलब क्या है, ये 100 से इसको ज़रब करने पर ये अशारिया जो मुकाम है 2 हिस्से के बाद रखना है। इसका मतलब क्या है, 0.7 देखिए बच्चों अशारी के बाद 2 हिस्से 7 और 2, यहाँ पर अशारिया था और बाकी जो भी है सेम लिख लीजिए, 929229 ऐसा मान लीजिए कि इसको दूसरा मसावत। देखिए बच्चों अदद के सामने 0 है तो इसके वैल्यू नहीं है। अब हमको पहला मसावत हासिल हुआ, दूसरा मसावत हासिल हुआ। अब क्या करना है, दूसरा और पहला मसावत को हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है। दूसरा मसावत क्या है बच्चों, 100x इक्वल टू क्या है, 72.9292929 सो आ गया। पहला मसावत क्या है बच्चों, यहाँ पर x इक्वल टू, देखिए अशारे के नीचे अशारिया लिखना, यहाँ पर अशारिया है ना, अशारे के नीचे अशारिया, सिफर कहाँ पर लिखना, ये 2 के नीचे लिखना। उसके बाद 7292929 सो। इन दोनों को तफरीक करने पर क्या करना बच्चों, तफरीक करना। देखिए यहाँ पर कुछ भी अदद नहीं है तो इसका अददी ज़रीब 1 है। 100x में से 1x को निकाल दिए तो 99x आएगा। अब यहाँ पर तफरीक करिए, 9 में से 9 जाने से सिफर, 2 में से 2 जाने से सिफर, 9 में से 9 सिफर, ये भी सिफर सिफर सिफर। यहाँ पर देखिए 9 में से 7 को तफरीक करने पर क्या आते बच्चों, 2 अशारिया, 2 में से सिफर तफरीक करने पर 2, यहाँ पर 7 अशारे के बाद सिर्फ सिफर है तो लेने की जरूरी नहीं है। अब देखिए 99x इक्वल टू क्या आया यहाँ पर, 72.2। अब हम इसमें किसकी कदर मालूम करना है, x की कदर मालूम करना है, क्योंकि अपन इसको x मान लिए ना। x इक्वल टू देखिए यहाँ पर 72.2 बच्चों, ये 99 और x के दरमियान कुछ भी नहीं है तो ज़रब है, यानी यहाँ पर क्या है, ज़रब 99। ये ज़रब 99 LHS से RHS में जाने से तकसीम 99 होता, इंटू 99 वहां जाने से डिवाइड 99। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अशारिया के बाद एक हिस्सा है तो इससे पहले ही अपन करे थे, अगर ये अशारिया को निकाल दिए तो अशारी के बाद जितने हिस्से हैं उतने सिफर नसब नुमा में लेना है। तो क्या आता बच्चों, 722 बट्टे 990। ये सिफर क्यों लिया मैं, अशारे के बाद एक ही हिस्सा है इसीलिए मैं एक सिफर लिया। क्या बच्चों ये मुख्तसर शक्ल में है क्या,
नहीं है, क्योंकि ये दो अदाद 2 से काबिल तकसीम है। इन दोनों को 2 से तकसीम करेंगे। 2 के पारे में 7 नहीं जाता, 2 तिया 6, 7 में से 6 जाने से 1 बचता, 1 2 12, 2 6 12। यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 है, 2 1 कम 2। अब देखिए यहाँ पर इसको अपन कौन सी अदद से तकसीम करना है, 2 से ही करना। 2 चौक 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 9 19, 2 के पारे में 2 9 18, तो क्या बचे बच्चों यहाँ पर 1 बचता, 1 0 10, 2 5 10, इक्वल टू क्या आ गया 361 बाई 495। देखिए बच्चों ये दो कौन से भी अदद मुकम्मल तौर पर तकसीम करते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये 0.729 बार को P बट्टे Q की शक्ल में लिखने पर क्या आया बच्चों, 361 बाई 495। इसमें P की कदर है 361 और Q की कदर है 495। तो आज क्वेश्चन x जमा y तकसीम x मनफी y की कदर मालूम कीजिए। x की कदर क्या है बच्चों, 5/2, y की कदर है -3/4। देखिए बच्चों सवाल का अच्छा मुशाहिदा करिए, यहाँ पर क्या है, x जमा y को x मनफी y से तकसीम करना है। x जमा y को x मनफी y से तकसीम करना है। पहले हम x जमा y की कदर और x मनफी y की कदर मालूम करेंगे। पहले x जमा y, देखिए बच्चों x माने क्या है यहाँ पर 5/2, यहाँ पर क्या है दरमियान में जमा है। y की कदर क्या है, मनफी 3/4। देखिए बच्चों कौन सा भी अदाद को मुख्तसर करने से पहले मुशाहिदा कीजिए, वहां पर 2 अलामतें बाजू बाजू हैं। तो हम क्या करना है, पहले वो ब्रैकेट को ओपन करना। देखिए 5/2 जमा ज़रब मनफी 3/4। देखिए बच्चों यहाँ पर 3/4 का अलामत है मनफी है, 5/2 का अलामत है कुछ भी नहीं है तो जमा है। अलामतें कैसे है बच्चों, मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है तो क्या करना, तफरीक करना, लेकिन हम इसे तफरीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नसब नुमा एकसा नहीं है। देखिए बच्चों अच्छा याद रख लीजिए आप लोग, कभी भी कौन सा भी कसर को जमा या तफरीक करने के लिए नसब नुमा मसावी रहना लाजमी है। तो अब हम क्या करना है, 2 और 4 जो नसब नुमा है वो एकसा शक्ल में लिखने का कोशिश करना। इसीलिए पहले ये 2 और 4 का जाल अलिफ मीम निकालेंगे। 2 और 4 का जाल अलिफ मीम यानी LCM। ये 2 कौन से पारे में जाते हैं बच्चों, 2 मिलेंगे, 2 एकम 2, 2 दुगनी 4। ये 2 के पारे लेंगे, 2 के पारे में 1 नहीं जाता तो 1 का 1 लिख लेना, 2 के पारे में 2 1 बार जाता तो 1 1 आ गए ना। यहाँ पर जितने भी अदाद हैं सबको ज़रब करिए, 2 दुगनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। इसका मतलब क्या है बच्चों, नसब नुमा क्या बनाना, हम 4 बनाना। देखिए यहाँ पर 5/2, ये 2 को क्या बनाना बच्चों, 4 बनाना। 2 के पहाड़े में 4 कहाँ पर आता, 2 दुगनी 4। इसका मतलब क्या है, ये 2 को 2 से ज़रब करिए, 2 दुगनी 4 हो गया। जो अदद आप नसब नुमा से ज़रब करें वही अदाद को शुमार कुनिंदा से भी ज़रब करना। मनफी 3/4, ये नसब नुमा को हम क्या बनाना, 4 बनाने की ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 4 है। अब देखिए बच्चों मसावी 5 दुगनी 10 बट्टे 2 दुगनी 4 मनफी 3/4। देखिए अब नसब नुमा मसावी है तो शुमार कुनिंदा को जमा या मनफी जो करने का है वो कर सकते। देखिए यहाँ पर 10 की अलामत कुछ भी नहीं है तो जमा है, जमा 10 मनफी 3 क्या होता, 7/4। नसब नुमा जैसा है वैसा लिख लेना है। ये किसकी कदर है,
x जमा y की कदर है। अब x मनफी y की कदर मालूम करेंगे। x मनफी y, देखिए बच्चों x क्या है 5/2 है, मनफी y क्या है मनफी 3/4 है। देखिए यहाँ पर ये दो अलामतें बाजू बाजू हैं, तो क्या करना पहले अपन ब्रैकेट ओपन कर लेना है। 5/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4। देखिए यहाँ पर ये दो कसर को जमा करना, लेकिन जमा नहीं कर सकते। ये 2 और 4 का एलसीएम क्या आता बच्चों 4, यानी यहाँ पर ये नसबनुमा को क्या बनाना हम 4 बनाना। 2 के पारे में 4 कहाँ पर आता दुगुनी में, ज़रब 2, यहाँ पर भी ज़रब 2 लेना है। 5 दुगुनी 10/2 दुगुनी 4 जमा 3/4। देखिए नसबनुमा इक्सा है। अब हम शुमार कुनिंदा को मुख्तसर कर सकते हैं। मुख्तसर क्यों बोला बच्चों मैं, मुख्तसर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करा मैं, आप लोग यहाँ पर जमा करना या तफरीक करना आप लोग ही पहचानना है। जमा 10 जमा 3 अलामत मसावी है, तो जमा करना। जमा 10 जमा 3 होगा 13/4 का 4। ये किसकी कदर है बच्चों x मनफी y की कदर है। सवाल क्या दिए बच्चों, x जमा y को x मनफी y से तकसीम करना है। अब हम तो जानते हैं कि x प्लस y की कदर क्या है, x प्लस y की कदर है 7/4 तकसीम x मनफी y की कदर क्या है 13/4। देखिए बच्चों ये दो कसर की शक्ल में है। देखिए यहाँ पर 7/4, यहाँ पर क्या है तकसीम है, इसको मैं ज़रब में तब्दील करूंगा। तकसीम को ज़रब में तब्दील करने पर ये जो कसर है इसका मखलूब हो जाता। मखलूब माने क्या है बच्चों, जो शुमार कुनिंदा में है इसे अपन नसबनुमा में लिखना, जो नसबनुमा में है उसको अपन शुमार कुनिंदा में लिखना। 13/4 का मखलूब होगा 4/13। अब देखिए बच्चों ये दो अदाद के दरमियान ज़रब है, इसका मतलब क्या है ये दो मिलकर एक ही अदद है। यहाँ पर शुमार कुनिंदा 7 और 4 है, यहाँ पर नसबनुमा 4 और 13 है। दरमियान में ज़रब है ना, तो ये 4 को 4 से तकसीम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दरमियान में ज़रब हो तो, जमा या मनफी हो तो ऐसा तकसीम नहीं करना है। ज़रब हो तो तकसीम कर सकते हैं। देखिए अब 7 एकम 7/13 एकम 13। देखिए बच्चों यहाँ पर x जमा y को x मनफी y से तकसीम करने पर क्या हासिल हुआ बच्चों 7/13। फोर्थ क्वेश्चन -13/5 और 12/7 के मजमुआ को -13/7 और -1/2 के हासिल ज़रब से तकसीम कीजिए। देखिए पहले क्या करना है, -13/5 और 12/7 का मजमुआ। देखिए -13/5 और क्या है 12/7 का मजमुआ। मजमुआ माने क्या है बच्चों, ये दो अदाद को जमा करना है। देखिए -13/5 प्लस 12/7। देखिए यहाँ पर इन दोनों की अलामतें कैसे हैं मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब क्या है तफरीक करना। तफरीक तो नहीं कर सकते, पहले हम ये नसबनुमा को मसावी बनाना। 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये नसबनुमा को हम क्या बनाना है 35। 5 के पारे में 35 कहाँ पर आता 7, 5 7 35। देखिए -13/5, ये 5 को 7 से ज़रब करेंगे, जो अदद यहाँ पर लिए वही अदद यहाँ पर भी लेना है, प्लस 12/7। 7 के पारे में 35 कहाँ पर आता 5 7 5 35। अब देखिए बच्चों यहाँ पर -13 7 क्या होता -91/5 7 35 प्लस 12 5 60/7 5 35। देखिए यहाँ पर नसबनुमा इक्सा है, तो शुमार कुनिंदा को हम मुख्तसर कर सकते हैं।
-91 प्लस 60 क्या होता बच्चों? अलामतें मुख्तलिफ हैं तो तफरीक करना। -91 प्लस 60 होगा -31 बाई 35। ये क्या है? ये दोनों का मजमुआ है। और अब हम क्या मालूम करना है? -13/7 और -1/2 का हासिले ज़रब। क्या मालूम करना बच्चों? हासिले ज़रब। इसका मतलब क्या है? ये दो कसूर को ज़रब करना है। -13/7 ज़रब -1/2। ज़रब करने के लिए नसब नुमा मसावे रहने की ज़रूरी नहीं है। ज़रब माने क्या है? शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब करना, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब करना। देखिए बच्चों, यहाँ पर अदद को ज़रब करने से पहले अलामतों को ज़रब करेंगे। माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। 13 एकम 13 बटे 7 दुगुनी 14। सवाल क्या है बच्चों? -13/5 और 12/7 के मजमुआ। मजमुआ क्या है इन दोनों का मजमुआ? -31/35 आया। मजमुआ को -13/7 और -1/2 के हासिले ज़रब से तकसीम करना है। हासिले ज़रब क्या है? 13/14। इससे क्या करना है? तकसीम करना है। देखिए बच्चों, -31/35 ये तकसीम को हम ज़रब में तब्दील करेंगे। ज़रब में तब्दील करने से 13/14 क्या होता? इसका मखलूब हो जाता। इसका मतलब है 14/13 होता। अब देखिए यहाँ पर ये दो 7 से मुकम्मल तौर पर तकसीम करते ना, 7 दुगुनी 7 पंजे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इन दोनों को क्या करना? ज़रब करना। -31 2 -62 बाई 13 5 65। देखिए बच्चों, ये 62 और 65 कौन से भी अदद से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होते हैं, इसीलिए ये मुख्तसर शक्ल है। देखिए बच्चों, -13/5 और 5/7 के मजमुए को -13/7 और -1/2 के हासिल ज़रब से तकसीम करने पर क्या हासिल हुआ बच्चों? -62/65।